नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार में अंदर खाने बहुत कुछ चलने के कयास लगाए जाने लगे हैं। कयास ये भी शुरू हो गए हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है या उनसे इस्तीफा लिया गया है। क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो क्या जगदीप धनखड़ क्लीन बोल्ड हुए हैं या वे खुद हिट विकेट हो गए हैं? ये कई सवाल हैं जो कल रात से देश के राजनीतिक गलियारों में पूछे जा रहे हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त जबकि संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और देश के प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, उस वक्त उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति की कुर्सी से जगदीप धनखड़ का त्याग पत्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं और इसके लिए सबसे पहले संसद के पहले दिन के घटनाक्रम को जानना होगा कि आखिर मॉनसून सत्र के पहले दिन ऐसा क्या हुआ कि रात होते होते जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले दो तकनीकी पक्ष जान लीजिए। नंबर एक, इस वक्त देश में उपराष्ट्रपति का पद खाली है क्योंकि हमारे संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। नंबर दो, संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि उपराष्ट्रपति अगर अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत नहीं है। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जब भी कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा देगा उसका इस्तीफा स्वयमेव स्वीकार माना जाएगा। यानी आज की तारीख में देश में कोई उपराष्ट्रपति नहीं है। राज्यसभा के संचालन के लिए कई ऐसे प्रभारी होते हैं जो उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में सभापति का दायित्व संभालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का दायित्व संभालने का कोई प्रावधान नहीं है। अब आते हैं कल के घटनाक्रम पर। आप सब जानते हैं 21 जुलाई को यानी कि कल संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने संसद के दरवाजे पर खड़े होकर देश और विपक्ष से मिलजुल कर इस सत्र को चलाने की अपील की। इसे विजयोत्सव का नाम दिया, लेकिन सदन के भीतर पूरे दिन में ऐसा कुछ हुआ कि रात होते होते उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आ गया। सबसे पहली घटना, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सदन में ऐसा कुछ कह दिया जो निश्चित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का न केवल उल्लंघन था बल्कि राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति का अपमान भी था। कल से वो वीडियो आप लगातार देख चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर दिखा देते हैं, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा ये दावा कर रहे हैं कि आप जो बोलेंगे यानी विपक्ष के सांसद जो कुछ बोलेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और मैं जो बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। इसके साथ साथ वे कहते हैं कि आपको ये जानना और मानना चाहिए। आइए सुनते हैं जगत प्रकाश नड्डा ने कल क्या कहा था। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. और जिस वक्त नड्डा ने यह बात कही उस वक्त आसंदी पर सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विराजमान थे। नड्डा का यह बयान सभापति की आसंदी का अपमान है, क्योंकि किसी भी सदन में यह सभापति का अधिकार है कि कौन सी कार्यवाही रिकॉर्ड में जाएगी, किस सदस्य का कौन सा बयान कौन सा भाषण रिकॉर्ड में जाएगा या नहीं जाएगा, यह सभापति का विशेषाधिकार है। कोई भी सदस्य भले ही वो मंत्री हो यह दावा नहीं कर सकता कि वो जो बोलेगा वो रिकॉर्ड में जाएगा और विपक्ष के सांसद जो कुछ कहेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। एक बड़ी घटना तो ये हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर घटना उसके बाद हुई। असल में कल सभापति ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू
और तमाम विपक्षी सांसद मौजूद थे जो उस बीएसी के सदस्य हैं। जब इस बैठक में कामकाज की सारी बात नहीं हो पाई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने तय किया कि अब दूसरी बैठक शाम को 4:30 बजे होगी। जब 4:30 बजे दोबारा ये बैठक शुरू हुई तो जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जिन दो लोगों का इंतजार करते रहे उनके नाम है सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। विपक्ष के तमाम सांसद वहां मौजूद थे, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बावजूद सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए। जब समय बीतता गया तो सभापति ने इस बैठक को आज के लिए यानी 22 जुलाई के लिए दोपहर 1 बजे निर्धारित कर दिया। 12:30 बजे की बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू मौजूद थे। उनके सामने ही तय हुआ था कि 4:30 बजे दोबारा बैठक होगी, लेकिन जब 4:30 बजे बैठक शुरू हुई तो ये दोनों लोग गैर हाजिर रहे। 12:30 से लेकर 4:30 तक ऐसा क्या हुआ कि सत्ता पक्ष ने सभापति की अध्यक्षता वाली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित रहना जरूरी नहीं समझा। ये एक तरह से उपराष्ट्रपति के लिए इशारा था कि अब सत्ता के लोग उनकी बैठक में आने वाले नहीं हैं। इस बीच में जब सदन दोबारा बैठा दोपहर बाद, तब जो कुछ हुआ वो भी देख लीजिए। असल में इस सत्र में सत्ता के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा घोषित सीज फायर। विपक्ष इस तरह के तमाम सवालों के जवाब सरकार से चाहता है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा के लिए नोटिस भी दे रखा था, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इसी विषय पर बीजेपी के सांसद सौमिक भट्टाचार्य के नोटिस को स्वीकार करके उस पर बहस करना मंजूर किया गया, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बावजूद जब सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तब उन्होंने ये सारे विषय उठाए। उस वक्त जगदीप धनखड़ ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वे पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा और ऐसे तमाम मुद्दों पर जितने समय तक चाहे बहस के लिए तैयार हैं। शायद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जगदीप धनखड़ का ये आश्वासन खटक गया। Is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. इसके बाद रात 9 बजे उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। 18 पंक्तियों के इस इस्तीफे में धनखड़ ने अपने इस्तीफे की जो वजह बताई है वो भी अपने आप में हैरानी का सबब है। उन्होंने इस्तीफे की पहली लाइन में लिखा है कि वे स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टर्स द्वारा दी गई सलाह के कारण अब इस पद के दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, इसलिए त्यागपत्र दे रहे हैं। जबकि इस्तीफे के चंद घंटे पहले तक वे पूरी तरह स्वस्थ थे। वे सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे और यहां तक कि उनके आगामी कार्यक्रम भी तय थे। उन्हें 23 जुलाई को राजस्थान के जयपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होना था। इसके लिए भी बाकायदा सूचना जारी हो चुकी थी। राजस्थान की सरकार, वहां के राज्य भवन और आयोजकों की ओर से यह सूचना साझा की जा चुकी थी कि 23 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा भी पिछले लंबे समय से उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत गंभीर बात सामने नहीं आई थी। यद्यपि 2 महीने पहले वे कुछ समय के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
उनका हालचाल जानने एम्स गए थे। लेकिन जो व्यक्ति कल तक पूरी तरह सक्रिय हो, जो अपने पद का निर्वाह कर रहा हो, अचानक कुछ घंटे बाद वो सेहत के सबब के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक घटना है। अब उन सवालों पर आते हैं जो सवाल उनके इस्तीफे पर पूछे जा रहे हैं कि क्या वजह है जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दिया है। क्योंकि वे अब तक सदन में विपक्ष के साथ जो सलूक कर रहे थे, वो सलूक कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं माना जाता। विपक्ष उनके तेवरों से और पक्षपातपूर्ण रवैये से हमेशा पीड़ित रहा था। यहां तक कि सिर्फ 6 महीने पहले विपक्ष के सांसदों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया था। सांसदों ने अपने दस्तखत के साथ राज्यसभा सचिवालय में अपना ये नोटिस पेश भी कर दिया था। वही विपक्ष अब उनके इस्तीफे के बाद उनके कामकाज की तारीफ कर रहा है। खुद जयराम रमेश, कांग्रेस की एक और सांसद जेबी माथुर और ऐसे कई विपक्षी सांसद हैं जो अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उन्हें अच्छे रूप में याद कर रहे हैं, जबकि इन्हीं को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जो सत्ता पक्ष को नागवार गुजर रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि लगातार अपनी अवहेलना के चलते जगदीप धनखड़ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से किसी तरह से असंतुष्ट हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे विपक्ष के सांसदों से मिल रहे हों। इसके अलावा एक और घटनाक्रम हुआ है। इसी सत्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा सचिवालय ने स्वीकार कर लिया था। उस पर दस्तखत कराने का काम खुद सभापति जगदीप धनखड़ करवा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता पक्ष यशवंत वर्मा को बचाना चाहता हो, यद्यपि इसकी संभावना कम है, क्योंकि महाभियोग के प्रस्ताव पर सत्ता की तरफ से 100 सांसदों के दस्तखत हो चुके हैं। थोड़ा सा जगदीप धनखड़ के पिछले कार्यकाल के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब वे बंगाल में राज्यपाल थे, उस वक्त जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोककर मैदान में थे। तब राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच लगातार तकरार चलती रहती थी। राजभवन से ममता बनर्जी और बंगाल की सरकार को परेशान करने के लिए लगातार कारगुजारियां चलती रहती थी। उसके बाद जब से वे उपराष्ट्रपति बने, राज्यसभा के सभापति की आसंदी संभाली, तब से हर बार संसद के हर सत्र में उनका विपक्ष के साथ जबरदस्त झगड़ा चलता रहा है। और अब उनके इस्तीफे को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं वे विपक्ष के साथ पीगें तो नहीं बढ़ा रहे थे, कहीं ऐसा कुछ घटित तो नहीं होने वाला था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसों के लिए परेशानी का सबब बन जाता। एक और मुद्दा है जिसको लेकर जगदीप धनखड़ सवालों के घेरे में रहे हैं। पिछले लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार के साथ तनातनी का खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट और संसद की सर्वोच्चता को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। इस मुद्दे पर भी जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट पर आंखें तरेरते रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वे मोदी सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रालय के कामकाज पर भी सवाल उठा चुके हैं। तो कई चीजें इतनी गड्ढमड्ढ हैं जो इस बात को अब तक साफ नहीं कर पा रही हैं कि असल में उपराष्ट्रपति की कुर्सी से जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा दिया है या 7 लोक कल्याण मार्ग के इशारे पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो जगदीप धनखड़ क्लीन बोल्ड हुए हैं या वे खुद हिट विकेट होकर गिर पड़े हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी असली वजह सामने आए, लेकिन आज की तारीख में मोदी सरकार और बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है।
जिस पार्टी के लिए राजनाथ सिंह कहा करते थे कि ये एनडीए की सरकार है, उसमें इस्तीफे नहीं होते। उस सरकार में देश के सबसे बड़े दूसरे नंबर के पद से इस्तीफा हुआ है और देश के इतिहास में इससे पहले सिर्फ 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्तियों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। अभी जगदीप धनखड़ को न तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है और न उनका कार्यकाल अभी पूरा हो रहा है। अंतिम कयास, कहीं 75 साल के फॉर्मूले के नाम पर संघ ने नरेंद्र मोदी के सामने एक नजीर तो नहीं पेश करा दी, क्योंकि जगदीप धनखड़ भी 74 साल के हो चुके हैं। मोहन भागवत का वो बयान आप भूले नहीं होंगे कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो बाजू हट जाना चाहिए। मोहन भागवत के उस बयान को नरेंद्र मोदी के लिए इशारा समझा गया था। हो सकता है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे में नरेंद्र मोदी के सामने एक उदाहरण पेश करने की संघ की कोई चाल भी न हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।